ठीक है, इन्वेस्टर्स को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सस्ते से बेहतर जो है वो ऐसा रहे कि भाई रिटर्न जो है वो आपको अच्छा मिले, ये बहुत ज़रूरी है, जैसा कि अमित जी ने भी कहा है। लेकिन अमित जी, जियो ब्लैक रॉक का कहना ये है कि उसका फोकस जो है ना वो टेक्नोलॉजी और वैल्यू एडेड SIP पे रहेगा। इस बात का क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, टेक्नोलॉजी तो हमने अभी बात करी, टेक्नोलॉजी से पेनिट्रेशन बढ़ सकती है, नए से नए लोग जुड़ सकते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से। जो लोगों को ये बहुत मुश्किल काम लगता है वो लोगों के लिए आसान, एक इंटरफेस उसका आसान हो जाए तो वो और ज्यादा जुड़ेंगे। जहां तक बात आती है SIP, जो स्मार्ट SIP मैं उसको नाम दूंगा, वो अभी चीजें बड़ी नई स्टेज में है और बहुत सारी चीजें करी जा सकती हैं। तो मेरे हिसाब से तो एक इंडस्ट्री को ओवरऑल एक इनोवेशन की बहुत जरूरत थी, क्योंकि जैसे कि आप और हम मिलके SIP टॉपअप बार बार लोगों को बताते हैं, वैसे ही कई चीजें ऐसी हैं जो पुरानी हो चुकी हैं। मगर नई चीजें अगर इनोवेशन आएगी तो सभी के लिए वो फायदेमंद होगी। हो सकता है कि वही कंपनी उसको जल्दी अपने प्लेटफॉर्म पे ले आए, बाकी कंपनीज धीरे धीरे ले आए। तो बहुत स्वागत है इन सभी नई इनोवेशंस का। ठीक है सर। बाकी हाँ जी। एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि हर इनोवेशन आने के कुछ टाइम बाद ही पता लगता है कि किसके कितने काम आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक वी है विल सर। हैव टू वेट फॉर द टाइम आल्सो। जी जी जी। सर एक सवाल और मेरा रहेगा, यही जो स्टेटमेंट आई है उनके CEO की तरफ से, उसमें एक चीज़ और उन्होंने कही थी कि ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, SIF, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स, और इसके अलावा AIFs, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड की भी ये अपनी आगे की रेंज जो है उसको लॉन्च करेंगे बहुत जल्दी। सर एक बार मैं चाहूँगी आप दर्शकों को समझा दें कि ये तीनों कैटेगरी है क्या, इनमें किस तरीके से निवेश होता है, कैसे अलग है, और प्लस इनसे कौन से निवेशकों को टारगेट किया जाएगा? तो देखिए, ये तो आपका जो क्वेश्चन है वो सिर्फ ब्लैक रॉक नहीं, एक ओवरऑल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड एक सिंपल है जिसके अंदर कोई 500 रुपए से भी, और अब तो हम बात कर रहे हैं 50-100 रुपए से भी निवेश शुरू कर सकता है। तो इतना सिंपल और सरल बना रहे हैं कि कोई भी निवेश कर सकता है। बट उसके अंदर आपके पास ऑप्शंस भी बहुत सारी हैं। उसके अंदर आपके पास डेट रिलेटेड ऑप्शंस हैं, इक्विटी रिलेटेड ऑप्शंस हैं, हाइब्रिड है, और बहुत सारे इन्हीं सभी में वैरायटीज हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए। अब एक बाजार की मांग थी कि कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट आए। हमेशा जैसे जैसे बाजार मैच्योरिटी की तरफ आता है, नई और एडवांस चीजों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हर इन्वेस्टर एक साइकिल है। एक इन्वेस्टर पहले म्यूचुअल फंड आता है, उसको एक नया प्रोडक्ट और एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट चाहिए होता है। तो सबसे पहले AIF PMS आए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, जो कि एक स्पेशलाइज सर्विस है जो आज की तारीख में मिनिमम 50 लाख पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। AIF के बाद इंडस्ट्री ने AIF ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड देखे, जहां पर 1 करोड़ की मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होती है, और उसके अंदर AIF के अंदर भी आपके पास विभिन्न तरह के ऑप्शन है। आपके पास वहां भी डेट के ऑप्शन भी है, इक्विटी के ऑप्शन भी है, और वहां पे कुछ कॉम्प्लेक्स लॉन्ग शॉर्ट फंड्स की ऑप्शन भी है। अब ये सब आने के बाद मार्केट में एक बड़ी नई मार्केट आ गई थी, जहां पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मार्केट में रिस्क को समझते हैं, बट उनको 1 करोड़ से नहीं, उनको कम अमाउंट से भी कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट चाहिए थे, जहां पे वो थोड़ा रिस्क ज्यादा लेके रिटर्न ज्यादा कमा सके। तो वैसे ही SIF, जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फंड जो अब लॉन्च हो रहे हैं, वो एक लेटेस्ट कैटेगरी है जो सेबी ने इंट्रोड्यूस करी है। वहां पर मिनिमम निवेश, जो न्यूनतम निवेश 10 लाख रुपए का है, और वहां पे सबसे ज्यादा लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटेजी। अभी वो स्ट्रेटेजी समझाना बड़ा काम होगा, बट वो स्ट्रेटेजी है जिसके कारण से थोड़ा आपका रिस्क भी बढ़ता है, बट आपके रिटर्न की उम्मीदें भी बढ़ती हैं। तो ये एक नई कैटेगरी उन्होंने बनाई है और हम उसका स्वागत करते हैं।